ये मेरे वालिद साहब की कब्र है। अब्बू ने याद किया तो मैं आज उनको मिलने आया हूँ। आप भी उनके लिए दुआ करें और मैं अपनी फुफ्फो के लिए भी दुआ करता हूँ, क्योंकि मेरी फुफ्फो भी बहुत एक नेक औरत थी। ये मेरे प्यारे मेरे वालिद साहब कि मुझे इनकी तस्वीर इतनी खूबसूरत लगती है ना कि मैंने इनको वहाँ मेरे वालिद साहब मेरे ख्वाब में आए हैं। तो इससे तो मुझे यही लगता है कि मेरे पापा कभी गए नहीं थे इस दुनिया से। तो अम्मा जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब आप लोग खैर खरीद से होंगे और फिट होंगे और मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग का अपना एक अदद बनी। मेरा चैनल, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस तरीके से मुझे प्यार दिखाते रहें। तो आज सुबह मेरे ख्वाब में अब्बू आए थे और मैंने उनको ऐसे देखा कि वो अपने किसी कज़न को लेकर आए हुए हैं घर, और वो उनके साथ बैठे हुए हैं कमरे के अंदर और समोसे लेकर आए हुए हैं उनके लिए, और साथ में घर वालों को कह रहे हैं, अम्मी को कह रहे हैं कि चाय बना दो, साथ में समोसे ले आओ, मेरा मेहमान आया हुआ है। तो वो फिर बात मेरे ज़हन में, मैंने बड़ा उनको खुश देखा आज सुबह ख्वाब के अंदर। ग्रे कलर का उन्होंने शबा कमीज़ पहना हुआ माशाल्लाह से, और चेहरे पे उनकी इतना नूर लग रहा है, इतना नूर लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो देखकर बहुत खुशी हुई है। बस वो 10-15 मिनट का ही मैंने ख्वाब देखा है। खुश उनको देखा है अपने कज़न के साथ बातें शातें कर रहे और समोसा खा रहे। तो मेरे ज़हन में ये आया कि उनको समोसे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो मैंने ये सोचा कि अभी फ़ौत होने से पहले भी अब्बू कुछ दिन पहले मेरी जो बहन अमेरिका से आई हुई थी ईद पर, बकरा ईद पर, तो वो उनके लिए समोसे लेकर आए हुए थे। तो समोसे अब्बू को बहुत पसंद थे। तो इस लिहाज से फिर मैंने सोचा कि आज मैं अब्बू की कब्र पे भी जाऊंगा, उनसे मिलूंगा जाकर, और फातिहा भी पढ़ूंगा, और जाके मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गरीबों के लिए समोसे ख़रीद के ना कुछ गरीबों में बांट दूँ उनकी उनकी अब्बू के लिए। तो अब्बू के नाम पर मैं आज कुछ समोसे बांटूँगा। ये मेरे वालिद साहब की कब्र है। ज़मीन भी अब्बू ने याद किया तो मैं आज उनको मिलने आया हूँ। आप भी उनके लिए दुआ करें और मैं अपनी फुफ्फो के लिए भी दुआ करता हूँ, क्योंकि मेरी फुफ्फो भी बहुत एक नेक औरत थी और मेरे अब्बू भी बहुत एक नेक इंसान थे। तो अल्लाह ताला दोनों को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो बस ये कि इतना रोया हूँ कि अब आंखें खुश्क हो गई हैं मेरी। लेकिन बहुत उनकी याद आती है, अब्बू की बहुत ज़्यादा, बहुत याद आती है। जब भी याद आती है तो बस मैं ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये मेरे अब्बू की कब्र है। जब भी आता हूँ सुकून मिलता है, ऐसा लगता है जैसे मैं अब्बू के सामने बैठा हुआ उनसे बातें कर रहा हूँ। बहुत जल्दी चले गए हैं मेरे अब्बू, बहुत जल्दी चले गए हैं। अच्छा, तो मैं इधर समोसे वाली दुकान पर आया हूँ समोसे लेने के लिए। तो मैंने भाई से कहा कि यार मुझे 26 समोसे दे दो, तो वो भी फिर मेरे साथ ही ऑर्डर लगा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे फिर मैं जो भी गरीब मुझे नज़र आएगा रास्ते में मैं बांट दूँगा, और कुछ मेरे ऊपर भी कुछ फैमिली रहती है उनको दे दूँगा। तो बस ये है कि आप कोशिश किया करें कि अपने माल में से कुछ गरीबों को भी याद किया करें। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं ये अब अपने अब्बू और अपनी फुफ्फो के नाम पर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे सुबह मेरे अब्बू मेरे ख्वाब में आए तो मुझे लगा मुझे देने चाहिए। तो अभी मेरे समोसे जैसे तैयार होते तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप ले लें, ये लें, ये आपका है।
ठीक है। भाई का भी एक दे देते फिर, कौन सा भाई? ये अंदर सफाई करने के। वो दे दें फिर उनको भी। ये मैं अब समोसे बांट रहा हूँ गरीबों में, जो जो मुझे नज़र आ रहा है रास्ते में। ये कब्रिस्तान घर के पास ही है, तो मैंने कहा चलो मैं इधर ही बांट दूँ। तो समोसे मैंने कुछ बांट दिए हैं, कुछ मैं घर ले आया हूँ अभी। ये बाकी मैंने कुछ बांट दिए हैं और ये कुछ मैं घर के लिए ले आया था समोसे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो घर में थोड़ा सा ऊपर एक फैमिली उनको भी दे दूँगा। तो अच्छा जी, तो ये जो कमरा है ना, ये मेरे अब्बू का कमरा होता था, यानी मेरे अब्बू बेड पे सोते थे। वो कमरा सारा, ये वाला कमरा मैंने रख लिया। तो मैंने कहा कमरा मैं ले लेता हूँ। तो ये पीछे अब्बू है, बेबी भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी। और इस बेड पे अब्बू सोते थे, पापा मेरे। और वाइटामिन्स, ये मल्टी वाइटामिन्स ये मेरी सिस्टर लेकर आई थी अमेरिका से अब्बू के लिए। तो अभी जब लास्ट ईयर बकरा ईद पे वो आई थी, तो वो अब्बू के लिए लेकर आई थी। और अब्बू ऐसी जिस तरह से तरतीब से वो रख। बस उनकी यादें ही हैं बस मेरे पास, और कुछ नहीं है, सिर्फ यादें ही हैं। ये मेरे प्यारे मेरे वालिद साहब, कि मुझे इनकी तस्वीर इतनी खूबसूरत लगती है ना कि मैंने इनको वहाँ से तो हटा दिया, लेकिन मैंने इनको संभाल के इनके रखा हुआ है। इनको मैं नया फ्रेम लगवाऊंगा इस तस्वीर को। बहुत खूबसूरत तस्वीर है ये, देखें। मेरे साथ है, इनकी दुआएं मेरे साथ है, मेरे सर पर हैं इनकी दुआएं। जिस तरीके से आज ये मेरे वालिद साहब मेरे ख्वाब में आए हैं, तो इससे तो मुझे यही लगता है कि मेरे पापा कभी गए ही नहीं थे इस दुनिया से। तो हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं जब आप। तो ये बाकी कुछ समोसे बच गए थे, तो मैंने कहा चलो गली से बाहर कुछ लोगों को ज़रा दे आऊँ। तो यही देने जा रहा हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मतलब कि मैं अगर सोने भी जा रहा हूँ, कुछ भी करने जा रहा हूँ, तो ये जो है ना बच्ची मेरे पीछे पीछे रहती है। इतनी अटैच हो गई है मेरे से, इतनी अटैच हो गई है कि है क्या करें जी, कि बच्ची मेरे पास से कहीं जाती ही नहीं है। तो यार ज़िंदगी का एक मोटो है, मतलब आप एक वो वाला मोटो नहीं, मोटे वाला मोटो नहीं, मतलब ज़िंदगी का एक बात है कि एक अच्छी बात मैं करना चाहूँगा कि कुछ लोग ना बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमसे लगता है चीज़ें छीन रहे हैं, हमसे नाराज़ है। और जब बुरा टाइम आता है ना, आप यकीन करो कि हम अल्लाह ताला को तभी याद करते हैं। वैसे कभी हम मुसलमानों को कभी तौफीक नहीं हुई कि हम अल्लाह को हर वक्त 5 वक्त नमाज में, मतलब अल्लाह को याद करें, अल्लाह को पुकारें। लेकिन मुश्किल में तो हर बंदा ही पुकारता है अल्लाह ताला को। तो कहने का मकसद ये है कि परेशान नहीं होना चाहिए। जो किसी के मुकद्दर में और किसी के हिस्से में जो लिखा है ना, वो उस बंदे को लाजमी 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 मिल पाएगा, लाजमी मिलेगा। कोई छोटा से छोटा बहाना हो जाएगा और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो किसी की चीज़ के पीछे कभी भी आपने नहीं भागना चाहिए। खुशियाँ ना खुद आपके दरवाजे पर आती हैं, आप खुशियों को ख़रीद नहीं सकते। तो बाकी ये है कि अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि मैंने अल्लाह पे यकीन रखा तो आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। तो और मुझे लगता है कि मेरे अब्बू की दुआएं भी मेरे साथ हैं। वो ऊपर चले गए हैं अल्लाह ताला के पास, लेकिन अभी भी वो दुआ करते होंगे मेरे लिए। और मेरी अम्मी की दुआएं भी हैं मेरे साथ, आप लोगों की सपोर्ट और मेरी हार्ड वर्क। तो बाकी ये है कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बाकी ये है कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई है। तो बाकी ये है कि मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ यार। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अल्लाह पाक
मेरे अब्बू को और मेरी पप्पू को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी बख्शिश के लिए आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।